जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत कब गर्मा जाएगी और कब पलट जाएगी, इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग एक्शन मोड में आते हैं तो तेजस्वी यादव के भी लोग उनको न्योता भेज देते हैं। कल आपने देखा कि भाई ब्रेन ने नीतीश कुमार को फिर से वापस आने का न्योता भेज दिया और उन्होंने यह भी कहा कि 1 महीने के अंदर अब वो इधर आ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। आज समापन कार्यक्रम भी है, तो आज समापन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले, वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के पहले उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए हैं। हालांकि यह आरोप कल कांग्रेस के प्रभारी ने भी लगाए थे कि कई गुट बन चुके हैं, गुट में मनभेद हो गए हैं, मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन सबको ठीक करना है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अब साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए कई गुट बन चुके हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। राजेश जी जाइए, आगे कोई नहीं जाएगा। अरे इधर आइए ना। वो जा रहा है उसके लिए। आप फट दीजिए, कोई आगे नहीं जाएगा। आप फट दीजिए, कोई आगे नहीं जाएगा। सर, जिस तरीके से आरके सिंह ने आरोप लगाया है, आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है बीजेपी में। असल में गुट 3-4, और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आज आपका रहेगा? भी बैठक का अंतिम अब दिन 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे जी। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है एक स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे, और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है।
बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जैविक सपना ने कहा कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार में कोई जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो देखा आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा सह दर्शन यात्रा के समापन कार्यक्रम में जाने से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कई गुटों में बढ़ चुकी है, जिस प्रकार भागलपुर का हुआ, फिर खगड़िया में हो रहा है, फिर आर.के. सिंह ने कल बयान दे दिया, तो कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी विभक्त हो चुकी है। और साफ साफ जो एनडीए लगातार ये कह रही है कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, उस पर भी कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव ने। तो देखिए, बिहार की सियासत ऐसी ही है और अब जो प्रत्यारोप जो है, लगातार वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति आगे किस करवट लेती है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।